है या कुछ इस तरीके का अनुभव। हिंदी साहित्य की विद्यार्थी हूँ मैं और लगभग 35-36 साल से पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले एक चीज कहना चाहूंगी, मेरे पहले जिन्होंने बोला प्रोफेसर श्रीवास्तव सर ने और ज्योग्राफी के सर ने, तो उन्होंने वो मूल मंत्र तो आपको दे दिया है कि मेहनत, टाइम मैनेजमेंट और लक्ष्य निर्धारित करना, ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो लक्ष्य निर्धारित करके ही आप यहाँ तक पहुंच गई हैं और पहुंच गए हैं। अब आपकी मेहनत आपको बताएगी। तो एक पंक्ति से आप समझिए, जो कि हिंदी की बात मुझे करनी है, कि पेड़ क्यों खड़ा है। पेड़ इसलिए खड़ा है क्योंकि वो अपनी जमीन से जुड़ा है। अगर वो जमीन से नहीं जुड़ा होगा तो गिर जाएगा। तो हिंदी, हम लोग हिंदी पट्टी के लोग हैं, समूह क में आते हैं। जो हिंदी प्रदेश, अगर आपने हिंदी पढ़ा है ढंग से तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश तो विशुद्ध रूप से हिंदी प्रदेश है। तो हम लोग की जमीन जो है वो हिंदी की है। और दिल पे हाथ रख के आप अगर विचार करेंगी कि हमारी हिंदी कितनी शुद्ध है, हम कितना शुद्ध बोल रहे हैं और कितना शुद्ध लिख रहे हैं, ये अगर हम आंकने चलें तो शायद कहीं ना कहीं हम में कमी निकलेगी। मुझ में भी निकलेगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे विज्ञान, आपने ज्योग्राफी की बात की, साइंस है, तो भाषा भी एक विज्ञान है। तो भाषा का जो विज्ञान है वो समय के साथ बदलता रहता है ना। तो हमें अपने उस भाषा के विज्ञान को सही रखना है, तभी आपका निबंध अच्छा बनेगा। अभी मैं सिलेबस देख रही थी, जो सामान्य वाला ज्ञान का जो विलोम और ये सब आप बचपन में पढ़ती आती हैं, तो वो सारी चीजें आपकी रिवाइज होंगी। लेकिन एक चीज जो जन्म के साथ, जब से आपने बोलना सीखा, सबसे पहले हम सुनते हैं, समझते हैं, फिर बोलते हैं, फिर लिखते हैं। तो जो हमने शुरू से सुनना सीखा वो हिंदी में सीखा, और अब तक जो हमारे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा उसका क्या प्रारूप हमारे सामने है, ये हमें लिख के देखना है। तो अभी मैंने आपके एक्सप्रेशंस की जो तारीफ की थी, तो उसमें एक छोटी सी कमी भी लगी कि बहुत कम बच्चे कुछ खास खास बिंदु नोट कर रहे हैं। आप उसको नोट करते चलिए, नोटिंग करिए, तो आप देखिएगा जब घर जाकर के आप उसको, आज के लेक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, अगर ये ट्रेंड हम डेवलप कर लेंगे तो आप देखिएगा जब घर जाके उसको देखेंगे और मिलाएंगे अपने उससे, पढ़ाई लिखाई से, तो उसमें कुछ आपको नई चीजें देखने को मिलेंगी जो आपने अब तक कभी नहीं सोचा था। क्योंकि एक बहुत पुराना एक वाक्य है कि जैसे हम लोग अच्छी अच्छी बातों की बात करते हैं ना, सत्य, अहिंसा और प्रेम, तो कहते हैं सत्य, अहिंसा और प्रेम का बस इतना सा नाता है, दीवालों पे लिख जाता है, दिवाली पे पूछ जाता है या मिट जाता है। तो ये नहीं करना है। तो अपनी भाषा को जैसे हमें दुरुस्त रखना है, तो लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और लिखने की प्रैक्टिस तब होगी जो आप सुने, तत्काल लिखें, मन में लिखें, और उसके बाद फिर हम आते हैं अपने उस पॉइंट पे जहां हमें निबंध लिखना होता है ना। तो ये बहुत, हम समय नहीं है इसलिए हम तुरंत पॉइंट पे आ गए। हमें कहना बहुत कुछ था लेकिन अभी नहीं, जब कभी क्लास में आपसे मुलाकात होगी तो हम लोग चर्चा करेंगे। निबंध लिखने के लिए जैसे हम हर चीज की तैयारी करते हैं,